आप लोग गुरु जी के वाणी के नीति नियम के ऊपर लग जाएं और अपने बच्चों को नीति नियम से जोड़ दें और खुद बच्चे शिक्षा से प्रेरित हो जाएंगे। तो गुरु रविदास जी की जीवनी से कहा है वो पशु जितने भी हमारे पुरुष अमर महाराज ज्यादा न समय लेते हुए शक्ति श्री गुरु रविदास शक्ति कहा है वो पशु जितने भी हमारे पुरुष अमर महाराज ज्यादा न समय लेते हुए सबका उच्चारण करते जी। अच्छा इन्होंने 11,000 रुपए की सेवा जो है आश्रम में दान दी है, तो धन्यवाद जोरदार तालियों से करें जी। और मैं विनती करता हूँ मंगल राम जी आपको सफल सुना। महाराज जी पहुंचे हैं, मेरे को जैसी सूचना मिली मैंने बता दिया था जी। संत मंदिर काश जी महाराज जी मेरा शीर्षगढ़ से पहुंचे हैं। जो बोले सो जगत गुरु रविदास रविदास धर्म संगठन हरियाणा से स्वामी चरण और हमारे बीच में आज के आई और दास जी महाराज जी करेंगे जो आज के। और मैं संगत के चरणों में विनती करता हूँ कि कृपया करके आप अपने स्थान पर एकाग्रता के साथ बैठ जाएं जी, कोई भी हल्ला ना करें जी। ऐसा समय जो है बहुत बड़े भाग्य से मिलता है, तो आप लाभ उठाएं जी। और मैं विनती करता हूँ जी प्रकाश सर्वकला संपूर्ण गुरु प्यारे शासन जी, प्यारे शासन जी, आज मौका है, आज समय है कि हम संतों के दर्शन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो कुछ लेकर के जाए। यहाँ से हम चल करके आए हैं, अपना काम प्रार्थना करते हैं चौधरी साहब और काल बसेरा बड़ी दूर हो है, तो जवानी में तो बुढ़ापा किसने देखा है, तो बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आपको महीना को इस रथ को चलाने वाला भगवान के नाम का जय घोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति भूमि पर बहुत ही परम पूजनीय परम श्रद्धेय संत जैनदास हितकारी जी महाराज की रहनुमाई में आज का जो ये संत समागम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस शुभ अवसर पर हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय परम पूजनीय युवा संत, बहुत ही क्रांतिकारी विचारों वाले और ब्रह्म के जानने वाले हमारे बहुत ही प्रिय और पूजनीय संत मनदीप दास जी महाराज जो डेरा शीर्षगढ़ से आए हैं और आज के मुख्य अतिथि के आसन पर जो शोभायमान है, उनके मेरे साथ में मेरी बगल में बैठे हैं बहुत ही परम श्रद्धेय संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज जो रंगपुर दरबार से बुलंदशहर से चलकर आज के इस समागम को शोभायमान कर रहे हैं। तो सब संत महापुरुषों के चरणों में शत शत नमन करते हुए आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार में परवेश। वैसे तो हमारे जीवन में हमारे जितने भी हक महिमा है और गरिमा है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्य जीवन में है कि दो जो परम तत्व है। संत हमें नाम से पाता है और जो रमा हुआ राम है, जो शब्द स्वरूपी राम है, ये हमारा मुक्ति का दाता है। तो इसलिए जीवन में जिसको सत्संग मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, सतनाम की प्राप्ति हो जाए, तो मैं समझता हूँ उसके बड़े अहोभाग्य हैं। बिन सत्संग हरि कथा तेह बिन मोह नहीं भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है कि सत्संग के बिना, परमेश्वर की कथा के बिना, परमेश्वर के गुणगान के बिना हमारा ना बाहर का रूपांतरण हो सकता है और ना ही हमारा अंदर का रूपांतरण हो सकता है। इसलिए साध संगत जी, ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, तत्ववेता, समय के सदगुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने आज ये समझना होगा, ये जानना होगा कि ये जो अध्यात्म है, ये जो गुरमत लाइन है, ये मानने का विषय नहीं है, अध्यात्म जानने का विषय है। पहले हम जाने, फिर हम माने, फिर हमारा अंतर का और बाहर का रूपांतरण होगा। इसलिए बिना जाने, बिना पहचाने, बिना नरक फिर किए, बिना देखे, बिना कसौटी पे कसे हुए जितने भी बाहरमुखी बातें हैं, बाहर देखे कह रविदास आस लग जियो चिर पे दर्शन देखे। स्वयं मनुष्य जन्म ये हीरा सा जन्म, ये नारनारायणी देश आसन जी हमें 10, 20, 50 सालों के बाद नहीं, 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा जन्म मिलता है। और इसका पहला और अंतिम जो हमारा परम चरम उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। इसलिए हमने अपने संतों महापुरुषों के द्वारा जो उच्चारण की गई जो वाणी है, जो परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के मुखारविंद से निकले के जो आशीष वचन है, उसको हमने पढ़ना होगा, चिंतन करके उन विचारों को अपने अंतःकरण में धारण करना होगा। क्योंकि विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो विचार हमारे अंतःकरण में, जो उद्गार हमारे अंतःकरण में साथ संग जुड़ते हैं, उन विचारों का प्रभाव पहले हमारे अपने अंतःकरण में पड़ता है और फिर उन विचारों का प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो उन विचारों को सुनते हैं, और फिर उन विचारों का प्रभाव समूचे समाज के ऊपर पड़ता है, पूरी मानवता के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो विचार हैं, विचार सुनने के लिए और उनको अपने अंतःकरण में धारण करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए ही हम संतों के शरण में आते हैं। इसलिए सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भरम के कूपा। जब तक हमारे जीवन में सूरत और शब्द का योग नहीं होगा, जो हमारी सूरत है, जो रूह है, जो तवज्जो है, जो जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, जैसे गुरु जी ने कहा कि वो भगवत प्राप्ति है। तो जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे उत्तम, सबसे सहज, सबसे ठीक जो योग है, वैसे तो अनेकों योग युक्तियां परमेश्वर तक पहुंचने की हैं, जानने पहचानने की अनेकों युक्तियां, परंतु सबसे सहज योग जो है वो सूरत और शब्द का योग है।
जिसको हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों में इसको ज्योति नादिया कहा गया है। सो ये सबसे सूर्य शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भ्रम के कूपा। क्योंकि ये जो अध्यात्म है, ये जो संत मार्ग है, ये अनुमान करने का मार्ग नहीं है, ये अंदाजे लगाने का मार्ग नहीं है, ये वास्तविकता को जानने का मार्ग है, ये अनुभव करने का मार्ग है और अपने आप में ये स्थित होने का मार्ग है। इसलिए स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ही जानना है और स्वयं को जानकर स्वयं के अंदर ही ठहरना है, स्वयं के अंदर ही स्थित प्रकट होना है। तो तभी हमारा जो बाहर की और अंदर का, तभी हमारे मनुष्य जीवन 1 मिनट के लिए खेल है। ये कोई परमात्मा, परम तत्व, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जो भी हम अपने नामों से पुकार रहे हैं, ये कोई बाहर अंदर ऊपर नीचे से आकाश से कोई आने वाली चीज नहीं है। ये हमारा अपना ही रूप है, अपने निज स्वरूप है। इसलिए गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में संदेश दिया है, रविदास तू कांवज पड़ी, तुझे न छुए कोई, तो निज नाम में जाने तो भला कहाँ से हुए। तो अगर हम अपना भला चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं, जीव लौकिक और अलौकिक जीवन को सफला करना चाहता है, तो हमने निज नाम को जानना होगा, निज नाम को पहचानना होगा। आत्म ज्ञान के बिना, आत्म मंथन के बिना, निज नाम को जाने बिना, अपने आप को कसौटी पे कसे बिना परमेश्वर का हमारे बड़े अहोभाग्य है। हमारे बीच में बहुत ही युवा संत मनदीप दास जी महाराज और मेरे बगल में बैठे हुए हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज, आज हम उनके भी विषय में जाकर गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हम सब संतों का एक ज्वाइंट वेंचर है, एक संयुक्त प्रयास है। हम सब ने मिलकर ऐसे ही गुरु जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। कितना अच्छा लगता है जब हम सब संत महात्मा पुरुष एक स्टेज पर बैठकर इकट्ठे बैठते हैं। वो एकता का जो पाठ हम लोगों को पढ़ाया है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुपम खीरा, तो एकता के अंदर बहुत बल है। आज हमें बहुत खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है जब हमारे संत महापुरुष अनेकों जगह जगह से चलकर एक मंच के ऊपर बैठते हैं और गुरु रविदास जी महाराज की पावन जो वाणी है, अपनी जो भारत की सत्यम शिवम और संग्रम संस्कृति है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इस आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो सासंगति मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि हम आज मनदीप दास जी महाराज के और अपने वीर सिंह हितकारी जी महाराज के आज विचार सुनेंगे और सफला बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सासंग जी स्टेज सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है जिन्होंने इतना एक बहुत ही अच्छा उपराला किया है, सभी संतों को यहाँ पर बुलाने का जो है उन्होंने प्रयास किया है और सभी संतों के यहाँ पर चरण धुले लेने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, सभी संतों महापुरुषों के चरणों में बार बार सत सत नमन करते हुए, परम श्रद्धेय गुरु रविदास जी महाराज को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में जो है सासंग जी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलने को कोई त्रुटि होगी उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। सासंग जी प्यार से बोलना जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।